अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके उस्ताद और आपको HTML के वेब डिज़ाइनिंग के लेक्चर नंबर 2 के अंदर वेलकम करती हूं। दोस्तों, इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि HTML लिखने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और हमें उसको देखने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर चले जाएं और वहाँ पर जाके अपने कीबोर्ड के बटन के ऊपर विंडोज़ का बटन दबाएं और फिर उसके बाद आर। विंडोज़ और आर के बटन को साथ प्रेस करके रखें। जब आप विंडोज़ और आर के बटन को साथ प्रेस करके रखेंगे तो आपके पास रन कमांड ओपन हो जाएगी। उसके अंदर आप टाइप करें नोटपैड। नोटपैड ओपन हो जाएगा। नोटपैड वो सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम HTML लिखते हैं। बेसिक नोटपैड जो है बहुत अच्छा रहता है। अगर आप HTML की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इससे आप HTML के अंदर महारत हासिल कर सकते हैं। नोटपैड को ओपन करने का एक और तरीका भी है। आप अपने सर्च बार के अंदर जाएं विंडोज़ की और यहाँ पे लिखें आप नोटपैड। जैसे ही आप नोटपैड लिखेंगे तो नोटपैड आ जाएगा और आप यहाँ से भी नोटपैड एंटर करके क्लिक कर सकते हैं। अभी आपने यहाँ पर नोटपैड ओपन कर लिया है और हम इसके अंदर HTML लिखना शुरू करेंगे। HTML लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेस देन का बटन दबाएंगे और उसके अंदर हम लिखेंगे HTML। HTML गैस सेंसिटिव नहीं होती, चाहे आप इसको लोअर केस में लिखें चाहे आप ऐसे अपर केस में लिखें, ये आपकी मर्ज़ी है। मगर बहुत से HTML माहिरीन का कहना है कि HTML जो है स्मॉल कैप्स के अंदर लिखें तो ज़्यादा बेहतर रहती है। और अब क्या करेंगे, आप ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे। अब देखिए, मैंने लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के बीच में क्या लिखा, HTML लिखा। अभी क्या बन गया हमारा टैग। टैग क्या होती है, इंफॉर्मेशन जो हमारे कंप्यूटर को बताती है कि हमें क्या काम करना है। गॉट इट। अब हम क्या लिखेंगे, हेड। ये जो है हम HTML का बेसिक स्ट्रक्चर सीख रहे हैं इस वीडियो के अंदर और हमारा जो सेकंड टैग होगा वो होगा हेड। लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में साइन के अंदर बीच में लिखा तो हम क्या लिखेंगे, हेड। तो अब ये वो हिस्सा है हेड, वो पोर्शन है HTML का जहाँ पर हम वो इन्फॉर्मेशन देते हैं जो मशीन्स को प्रोवाइड की जाती हैं, सर्च इंजन जैसे गूगल, याहू, बिंग। और यहाँ पर हम टाइटल वगैरह देते हैं जो टाइटल बार के अंदर डिस्प्ले होता है। हेड के पोर्शन के अंदर आइकॉन लगाते हैं, जैसे कि आइकॉन यहाँ पर लगा हुआ है किताब का, डायरी का, नोटपैड के सॉफ्टवेयर के अंदर। ये सब काम हम किस में करते हैं, हेड के पोर्शन के अंदर। अब हमें सबसे पहले HTML क्यों लिखा, HTML का टैग ही क्यों लगाया, क्योंकि हमें कंप्यूटर को बताना था कि हम जो लैंग्वेज यूज़ करने वाले हैं वो है HTML। HTML का मतलब होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब हम हेड के पोर्शन के बीच में देंगे टाइटल। हमने फिर लेस देन और ग्रेटर देन बीच के अंदर क्या लिखा, टाइटल। तो ये हमारा क्या हो गया, टाइटल। अब हम इसके अंदर क्या लिखने वाले हैं, HTML लेसन नंबर 2। अब हम इसे क्लोज़ करेंगे क्योंकि कुछ जो टैग्स होते हैं उनको क्लोज़ करना नहीं पड़ता, तो वो सेल्फ़ क्लोजिंग टैग्स होते हैं। मगर हेड जो है वो सेल्फ़ क्लोजिंग टैग नहीं है, ना ही टाइटल क्या है, वो सेल्फ़ क्लोजिंग टैग है। क्लोज़ करने के लिए हम स्लैश का बटन दबाएंगे और स्लैश का साइन यहाँ पर आ जाएगा और हम क्या लिखेंगे, दोबारा टाइटल लिख देंगे। याद रहे कि स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए। अगर स्पेलिंग गलत हो गई तो आपका टैग नहीं रहेगा, कोई और टैग बन जाएगा जो कंप्यूटर की दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, मौजूद ही नहीं होता। सिर्फ हमें किसी भी टैग को क्लोज़ करना मतलब उस टैग का असर ख़त्म करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने हेड का यहाँ पे ओपन किया और हेड का असर हमने यहाँ पर ख़त्म कर दिया। क्लोज़ करने के लिए हमें सिर्फ स्लैश लगाना पड़ता है लेस देन साइन के बाद। सिंपल, बहुत ही आसान। अब हम क्या करेंगे, बॉडी का टैग लिखेंगे। बॉडी का टैग वो टैग है जहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने वेब डिज़ाइन करते हैं, अपना वेब पेज जो है डिज़ाइन करते हैं। जितनी भी डिज़ाइनिंग होती है वो कहाँ होती है, बॉडी के टैग के अंदर। अब हम बॉडी का टैग सबसे आखिर में क्लोज़ करेंगे क्योंकि इसके बीच पे तो हमें सब कुछ डिज़ाइन करना है, हमें सब कुछ लिखना है।
जो हमें अपने वेब पेज के अंदर डिस्प्ले करवाना है। अब सबसे आखिर में हमने किसका असर ख़त्म किया, HTML का, क्योंकि पूरा डॉक्यूमेंट ही HTML का था, इसलिए हमने सबसे आखिर में HTML के टैग को क्लोज़ कर दिया। अब हम इसको सेव कैसे करेंगे, फाइल के बटन पे क्लिक करके सेव करेंगे। सेव के बटन के ऊपर क्लिक करके हम और जाएंगे डेस्कटॉप के ऊपर, हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। जब भी हम वेब डिज़ाइन करने जाएंगे तो हमें एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा, ताकि उस फोल्डर के अंदर हम वो सारी फाइल्स ट्रांसफ़र कर दें जो हमें अपने वेब प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, वेब प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी हैं। मैंने HTML के नाम से एक फ़ोल्डर बना लिया। आप जो है अपने किसी भी नाम से, जिस नाम से आपकी वेबसाइट है उस नाम से आप फ़ोल्डर बना सकते हैं। अब मैंने इसे एंटर करूँगी तो फ़ोल्डर का नाम फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा। और अब मैं यहाँ पर जाऊँगी, जो हमारा होम पेज होता है, मतलब किसी भी वेबसाइट का होम पेज होता है, उसका नाम इंडेक्स होता है कंप्यूटर वर्ल्ड के अंदर, कंप्यूटर की दुनिया के अंदर। तो हम होम पेज को हमेशा index.htm या फिर HTML के नाम से सेव करते हैं। आप जैसे ही हम इंडेक्स को मैंने देखिए लोअर केस में लिखा है, तो आपको भी लोअर केस के अंदर ही लिखना है, वरना आगे चलकर जब आप अपने सर्वर के ऊपर अपलोड करेंगे किसी भी होस्टिंग सर्वर के ऊपर, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी और बहुत सी दफ़ा क्या होगा, आपका होम पेज लोड नहीं होगा। जब आपका होम पेज लोड नहीं होगा तो आपकी बाकी की वेबसाइट जो है वो चल नहीं पाएगी। अब आपको क्या करना है, इंडेक्स लिखा आपने, अपने पेज का नाम लिखा और उसके आगे आपको डॉट लगाना है, फिर .htm भी लगा सकते हैं और .html भी। ये HTML की एक्सटेंशन है। जैसे ही आप .htm या .html लगाएंगे तो आपका जो वेब पेज है वो ब्राउज़र का आइकन में तब्दील हो जाएगा। अब मैं चलती हूँ उस फोल्डर की तरफ और देखती हूँ कि जो मैंने HTML का फ़ोल्डर बनाया था, देखिए वो ब्राउज़र का आइकन के अंदर तब्दील हो चुका है, नोटपैड से HTML फाइल बन चुकी है। अब मैं इसे अपने ब्राउज़र के अंदर ओपन करती हूँ, क्रोम के अंदर, और ये मैंने क्रोम के अंदर ओपन किया। अब देखिए यहाँ पर जो टाइटल मैंने टाइटल टैग के अंदर दिया था वो यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है। अब मैं वापस चलती हूँ नोटपैड के ऊपर और नोटपैड के ऊपर जाकर मैं बॉडी के पोर्शन के अंदर कुछ लिख लेती हूँ। जैसे कि मैंने लिखा हेडिंग 1, ठीक है, ये एक छोटा सा टेक्स्ट जो है मैंने लिख लिया। अब मैं इसे सेव करती हूँ और आपको रिफ़्रेश कर पेज को दिखाती हूँ, तो ये टेक्स्ट यहाँ पर लिखा आ गया। मतलब जितनी भी डिज़ाइनिंग हमें करनी है, जो कुछ भी लिखना है बॉडी के पोर्शन के अंदर ही लिखना है। आप समझ आया। अब अगर आपको HTML के अंदर हेडिंग डालनी हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, हेडिंग 1 मतलब H1 मतलब हेडिंग 1। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, H1 मतलब हेडिंग 1। और अब मैं क्या करूँगी, H1 को सबसे आखिर में क्लोज़ कर दूँगी, क्योंकि क्या होगा, हेडिंग 1 के बाद मैंने इसलिए क्लोज़ किया क्योंकि जो टेक्स्ट था हेडिंग 1 के लिए दिया गया था ना। सो इस वजह से मैं सेव करूँगी तो देखेंगे हेडिंग 1 H1 टैग लगाने के बाद हमारे पास हेडिंग 1। HTML के अंदर H1 टैग सबसे बड़ी हेडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ये HTML के अंदर सबसे बड़ी हेडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। हमारे पास टोटल कितनी हेडिंग्स होती हैं, H1 से लेके H6 तक हमारे पास हेडिंग्स होती हैं। अब मैं दोबारा क्या करूँगी, हेडिंग 2 लिखूँगी, H2 मतलब हेडिंग 2। अब मुझे क्या करना है, सिंपल यहाँ पर लिख देना है हेडिंग 2। ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट लिखें, क्योंकि जो टेक्स्ट आप लिखेंगे वो आपके लिए क्या होगा, फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर वही टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना चाहते होंगे। और अब ये देखें हेडिंग 2 आ गई। अब मैं क्या करूँगी, हमारे पास कितनी 6 तक हेडिंग्स हैं और सबसे छोटी हेडिंग कौन सी है, हेडिंग 6। अब मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, हेडिंग 3। अब मैं आपको बताऊँगी हेडिंग 4 के बारे में। अब हेडिंग 4 के लिए हम क्या करना है, H4 का टैग लगाना है और सिंपल, कितना आसान है, देखें ये कितना आसान है, बस बहुत आसान टैग्स हैं वो आपको लिखने हैं और उनके बीच में जो है आपको जो है वो लिखना है अपना टेक्स्ट, अपने हेडिंग के वर्ड्स, और बस आपका जो है वो आ जाएगा वहाँ के ऊपर। ये हेडिंग के डिफरेंट साइजेस हैं और यहाँ पर हेडिंग 4 भी आ गई। अब मैं करूँगी हेडिंग 5।
और इसको क्लोज कर दूँगी। अब हेडिंग 6 सबसे आखिरी हेडिंग है, तो वो सबसे छोटी भी होगी दोस्तों। जैसे कि मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ, इस तरह ये हेडिंग 6 HTML के अंदर सबसे छोटी हेडिंग है। ये देखें दोस्तों, हमने टोटल हेडिंग 1 से लेकर हेडिंग 6 तक के साइजेस देख लिए हैं और आपको भी नज़र आ रहे होंगे। अब मैं आपको बताती हूँ HTML के अंदर बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन किस तरह करते हैं। बोल्ड के लिए बी का टैग है और मैं यहाँ लिखूँगी दिस इज़ बोल्ड टेक्स्ट। और इसको क्लोज कर दूँगी। अब मैं क्या लिखूँगी नीचे, इटैलिक, और दिस इज़ इटैलिक टेक्स्ट। इटैलिक मतलब टेढ़ा। टेढ़ा, जैसे कि बहुत से लोग बहुत टेढ़े होते हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, बिल्कुल इस तरह ये टैग भी टेढ़ा है थोड़ा। और मैं इसके आउटपुट आप लोगों को दिखाती हूँ। आप अगर हमें क्या है कि देखें दोस्तों, दिस इज़ बोल्ड टेक्स्ट और दिस इज़ इटैलिक। अब हम चाहते हैं इनकी लाइन ब्रेक करना, तो HTML के अंदर अगर आप खुद ब खुद लाइन ब्रेक कर रहे हैं तो लाइन ब्रेक नहीं होगी। लाइन ब्रेक करने का भी एक टैग है जिसको हम बोलते हैं BR, और ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। इसके हमें क्लोज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं इस टैग को। वो टैग जो अपने आप में ही क्लोज़ हो जाए उसको बोलते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग। जब आप ब्लॉगर पे काम करेंगे तो आपको ये लगाना ज़रूरी होगा, क्योंकि ब्लॉगर जो है प्रॉपर कोडिंग मांगता है। मगर अगर आप अपनी खुद की वेबसाइट बना रहे हैं तब भी आप प्रॉपर काम करें। इसके BR लिखने के बाद स्पेस देकर आप स्लैश दे दें ताकि ये टैग क्लोज़ हो जाए। देखें, हमने बोल्ड टेक्स्ट भी देख लिया और इटैलिक टेक्स्ट भी हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि अंडरलाइन कैसे करेंगे किसी भी टेक्स्ट को। तो हम क्या करेंगे, यू का वो यूज़ करेंगे। यू मतलब अंडरलाइन। यू का टैग हमने यूज़ किया और हमने क्या किया कि यू का टैग जो है सबसे आखिर में क्लोज़ कर दिया। और देखें अब इटैलिक वाला टेक्स्ट भी क्या हो जाएगा, अंडरलाइन, और बोल्ड वाला भी क्या हो जाएगा, अंडरलाइन। आपको यू का टैग क्या करना है, यूज़ करना पड़ेगा ताकि आप जो है, देखिए मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ, इटैलिक और बोल्ड दोनों अंडरलाइन हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमें किसी भी करैक्टर के बीच में स्पेस देना है तो वो कैसे देंगे। अब अगर हम ऐसे ही स्पेस दे दें तो क्या स्पेस आ जाएगा, चेक कर लेते हैं। मैं बता देती हूँ, नहीं आएगा, क्योंकि इसके लिए स्पेस देने के लिए भी हमें क्या चाहिए, टैग लिखना पड़ेगा। मैंने रिफ़्रेश किया और देखिए कोई भी टैग नहीं आया, तो मतलब स्पेस नहीं आया। तो इसके बीच में हमें स्पेस देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कोट लिखना पड़ेगा, एम्परसेंट का साइन हमें लेना पड़ेगा और NBSP। इसका मतलब होता है नॉन ब्रेकिंग सिंगल स्पेस। अगर आपको सिंगल कैरेक्टर स्पेस देना है तो आपको ये कोड लिखना पड़ेगा छोटा सा, और ये टैग नहीं है। गॉट इट, ये HTML का एक एलिमेंट है। और अब देखें स्पेस आ गया बोल्ड और टेक्स्ट के दरमियान। आप जितनी दफ़ा लिखेंगे उतनी दफ़ा सिंगल कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग स्पेस बढ़ता जाएगा वर्ड्स के दरमियान। अब अगर आपको कोई पैराग्राफ बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, P लिखेंगे और पैराग्राफ बन जाएगा, और P को क्लोज़ कर देंगे जहाँ पे आपको अपने पैराग्राफ का असर ख़त्म करना होगा। पैराग्राफ मतलब पैराग्राफ, दिस इज़ फर्स्ट पैराग्राफ। देखिए एक पैराग्राफ यहाँ पर बन चुका है, और आप देखें वो भी अंडरलाइन है। अब आप सोच रहे होंगे वो पैराग्राफ क्यों अंडरलाइन है। गॉट इट।
अच्छा दोस्तों, देखिए अब मेरी आप पूरी बात गौर से सुने। ये जो पहला पैराग्राफ था जो हमने लिखा, ये अंडरलाइन आया। अब इसकी वजह क्या है? मैं आप लोगों को असाइनमेंट दे रही हूँ, आप लोगों को सॉल्व करके बताना है कि ऐसा क्यों हुआ कि हमने लिखा एक पैराग्राफ टेक्स्ट लिखा तो यू अंडरलाइन भी नहीं किया और फिर भी उसके बाद जो है ऑटोमेटिक अंडरलाइन हो गया। इसकी वजह मुझे आपसे पूछनी है। आपका यह असाइनमेंट है, आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल अपलोड करूँ उससे पहले पहले आपको जो है बताना होगा मुझे कि इसकी क्या वजह है। ओके। तो दोस्तों बस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम फिर मुलाकात करेंगे और किसी दूसरे HTML के टैग्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।